की पुस्तक अनुपम हिंदी व्याकरण का अध्ययन करेंगे, जिसमें आज हम अध्याय 3 चैप्टर 3 जिसका नाम है मात्रा का ज्ञान का अध्ययन करेंगे। बच्चों, इससे पहले हम स्वर और व्यंजनों के बारे में जाना। आपने जाना कि हिंदी में कितने स्वर होते हैं, 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। और हमने जाना कि सभी व्यंजन किसकी सहायता से बने होते हैं। सभी व्यंजन ओ वर्ण की सहायता से लिखे जाते हैं या पढ़े जाते हैं, बोले जाते हैं। और आज हम जानेंगे कि स्वरों या स्वरों की मात्राएं। तो देखिए आप, इसमें यहाँ पे लिखा है, पिछले अध्याय में हम वर्णमाला के स्वर और व्यंजन से परिचित हुए। हमने स्वर और व्यंजनों के बारे में जाना। हम जानते हैं कि व्यंजनों को बोलने में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। देखा ना आपने, सभी व्यंजनों को बोलने में हमें किस स्वर की सहायता लेनी पड़ी? अ स्वर की सहायता लेनी पड़ी। जैसे क, और क में हलंत लगा के प्लस करके अ, तो तब क्या बना? क बना, है ना। तो इसी तरह देखो आप, प्रत्येक स्वर का अपना एक चिन्ह होता है। इस चिन्ह को हम क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। जितने भी स्वर हैं उन सब की क्या है? अपनी एक मात्रा है। तो हम आज इनके बारे में जान। यहाँ पे मैंने थोड़ा विस्तार से बताया गया है। तो देखिए आप, स्वर का प्रयोग दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है स्वर का प्रयोग? दो प्रकार से। पहला है स्वरों का मूल रूप में प्रयोग। जैसे स्वर हैं उन्हें वैसे ही लिखना। जैसे अ से अनार लिख दिया हमने, आ से आम लिखा, ई से इमली। यहाँ पे क्या, ये स्वर का प्रयोग हो रहा है ना। इमली में ई का प्रयोग हो रहा है, आम में आ का प्रयोग हो रहा है, ऋषि में री का प्रयोग हो रहा है, और एरावत में ए का प्रयोग हो रहा है ना। इसी तरह देखा आप, दूसरा है स्वरों का व्यंजन के साथ चिन्ह के रूप में प्रयोग। जैसे मौ हलंत लगा के आ, तो ये क्या बन गया? माँ। लो प्लस आ तो ला, ये हुआ माला। तो यहाँ पर क्या है? आ ना लिख के यहाँ पर हमने चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो ये क्या है? आ के चिन्ह का प्रयोग। यहाँ पर भी आ के चिन्ह का प्रयोग। तो यहाँ पे हमने आ ना लिख के आ के चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो इसी क्रम में देखो आप, दूसरा उदाहरण है गौ प्लस ई। तो गौ में हम यदि ई जोड़ते हैं, छोटी ई जोड़ेंगे, तो क्या बन जाएगा? ये घी बन जाएगा। तो लौ में आ जोड़ेंगे तो ला, और फिर सौ, ये बना गिलास। इसी में देखिए, हौ प्लस आ, हा, थौ प्लस बड़ी ई, थी, तो ये हो गया हाथी। इन शब्दों में स्वर और व्यंजन दोनों हैं, परंतु इनके साथ आए स्वरों का मूल रूप में प्रयोग न होकर विशेष चिन्ह के रूप में प्रयोग किया गया है। ये विशेष चिन्ह ही क्या कहलाते हैं? ये विशेष चिन्ह ही मात्राएं कहलाते हैं। और जब स्वर को व्यंजन के साथ मिलाकर लिखा जाता है तो स्वर अपना रूप क्या कर देता है? बदल देता है। बदला हुआ है ना, यहाँ पे स्वर ने अपना रूप बदला हुआ है। जैसे आ को हम एक लाइन के रूप में लिखते हैं, तो ये मौ प्लस आ, तो क्या बन गया? माँ। ऊ को हम ये इस तरह से, ये नीचे से इस तरह से लिखते हैं, मौ प्लस ऊ, तो मुँह। ए को, ये ए की मात्रा है, तो मौ प्लस ए को बराबर में। इसी तरह से हम सभी चिन्हों को दर्शाते हैं। तो फिर देखिए आप, रौ व्यंजन के साथ यदि हम ऊ लिखते हैं, ऊ तथा बड़ा ऊ का प्रयोग हम इस तरह से करते हैं। जैसे रौ में ऊ का प्रयोग करेंगे तो रौ प्लस ऊ को हम इस तरह से लिखेंगे, रू, तो जो है गुरु और रुपया। फिर देखिए रौ और बड़ा ऊ में ये बड़ा रू है ना, तो यहाँ पे है रुमाल और अमरूद। इसी तरह से हम सभी मात्राओं के बारे में जानेंगे। तो देखो आप, यहाँ पे माला दी गई है। माला का उदाहरण क्या है? मौ प्लस आ, लौ प्लस आ। मैंने आपको बताया कि आ का प्रयोग हम किस प्रकार करते हैं? एक लाइन के रूप में करते हैं। तो यहाँ पर देखो आप, आ ना लिख के आ की मात्रा चिन्ह का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर है गुलाब,
तो यहाँ पे गौ प्लस ऊ, तो क्या बन गया, ऊ लगा है तो ऊ की मात्रा लिखी हमने यहाँ पर, तो वो बनी है घू, गुलाब। फिर लौ प्लस आ, ला। बौ प्लस औ, बौ, तो ये हो गया गुलाब। फिर नेक्स्ट देखो आप, गी प्लस ई, गी प्लस ई, तो लिखा जाएगा गी। लौ प्लस आ, ला। और सौ प्लस औ, सौ, गिलास। फिर इसी क्रम में देखो आप दूसरा, हौ प्लस आ, हा हुआ। थौ प्लस बड़ी ई, थी, हाथी। इस तरह से हम सभी चिन्हों का प्रयोग करते हैं। देखो आप ऊपर दिए गए शब्दों में स्वर व्यंजन दोनों हैं, परंतु इनके साथ आए वर्ण मात्रा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट पेज में देखिए आप, आओ, आओ स्वर तथा इनकी मात्रा से पहचान करें। यहाँ पे लिखा है स्वर, उसकी मात्रा और मात्रा से बने शब्द। तो औ देखिए आप, औ की क्या है, उन्होंने क्रॉस कर रखा कि औ की कोई मात्रा नहीं होती है। तो यहाँ पे म ट र, यहाँ पे कोई मात्रा नहीं दी गई है। ब त क, बतख, इनमें कोई मात्रा नहीं लिखी गई है, ये बिना मात्रा वाले शब्द हैं। और फिर दूसरे क्रम में देखो आप, आ की मात्रा क्या है, ये इस तरह से लिखते हैं ना हम एक लाइन खींच के। तो यहाँ पे दिया गया है उदाहरण, ता, तौ पे आ की मात्रा ता, लौ पे आ की मात्रा ला। फिर देखो आप, छौ पे आ की मात्रा छा, और तौ पे आ की मात्रा ता। इसी तरह ई की मात्रा देखो आप, ई की मात्रा ये है। तो यहाँ पर दिया गया उदाहरण, हिरन और चिमटा। बड़ी ई की मात्रा को हम इस तरह से लिखते हैं ना। आपने पिछली क्लास में देखा होगा कि आपको क, का, की लिखना सिखाया होगा। तो उसमें क्या सीखते हैं हम, उसमें भी यही दर्शाया गया होता है कि क में आ की मात्रा जोड़ने पर का बनता है, क में ई की मात्रा जोड़ने पर ई बनता है। तो इसी तरह देखो आप, ऊ में ये नीचे कुछ घुमावदार चिन्ह दिया जाता है, तो ये हुआ ऊ की मात्रा, यहाँ पे जैसे है कछुआ और पुल। बड़े ऊ की मात्रा ये लंबी पूंछ जैसा, यहाँ पे है सूरज दिया गया उदाहरण, और चूहा। री से ऋषि, री से ऋषि में हम क्या है, री, यहाँ पे है उदाहरण ग्रह और कृषक, कृपा, कृपाण, ये सब री की मात्रा है। ए से देखो, ए की मात्रा, बेल, रेल, रेत, सेब, ये सब ए की मात्रा के उदाहरण है। ए की मात्रा देखो आप, ये तो ऊपर की ओर दो लाइनें खींची गई हैं, ये है देखो बैल, पैर, है ना, ये सब ए की मात्रा है। नेक्स्ट पेज में देखो आप, ओ की मात्रा। तो यहाँ पर ओ की मात्रा इस तरह से दर्शाई गई है। और फिर उदाहरण दिया गया है, मोर और कोट। औ की मात्रा में भी ओ की मात्रा की तरह है, पर उसमें दो चिन्ह लगाए गए हैं। फिर यहाँ पर देखो, पौधा, गौरैया, ठीक। अंग की मात्रा देखिए आप, अंग में क्या होता है, एक बिंदु लगा होता है जिसमें अंगूर है, बंदर उदाहरण दिया गया है। ये है, औ में क्या लगा है, चंद्र बिंदु। तो यहाँ पर उदाहरण दिया गया आँख और चांद का। आहा देखो आप, आहा में क्या होता है, विसर्ग, दो बिंदी लगाई जाती हैं सबके पीछे। यहाँ पे है प्रातः और नमः। आपको पहले बताया भी गया था, ये शब्द अधिकतर कहाँ होते हैं, संस्कृत भाषा में यूज़ होते हैं। इसमें विशेष देखिए आप, औ स्वर का प्रयोग प्रत्येक व्यंजन के साथ होता है, जैसे क प्लस औ तथा लौ प्लस औ। तो क्या बना, कल। रौ, नेक्स्ट देखो आप, रौ व्यंजन के साथ ऊ तथा ऊ स्वर का प्रयोग। ये आपको मैंने बताया कि रौ प्लस ऊ क्या बना, रू। ये है गुरु और रुपया, ये छोटे ऊ का उदाहरण है। और रू प्लस बड़ा ऊ देखो आप, ये है रू, अमरूद और रुमाल क्या है, बड़े ऊ के उदाहरण। इसी में देखो आप आगे, ये नीचे लिखा गया 10 खड़ी। वैसे 12 खड़ी लिखते हैं ना हम, यहाँ पर 10 खड़ी दी गई हैं। देखो, क पे आ की मात्रा का, क पे छोटी ई की मात्रा की, बड़ी ई की मात्रा की, ऊ की मात्रा कु, बड़े ऊ की मात्रा कु। फिर ए की मात्रा के और
आई की मात्रा कै, ओ की मात्रा को, और औ की मात्रा कौ। और फिर आप लिखना चाहो तो कंग और कहा भी लिख सकते हैं। इसी तरह आप भी अपने कॉपी में 10 खड़ी ना लिखकर 12 खड़ी, ज़्यादा ना सही, आप इन्हीं को लिख लीजिए पूरा पूरा कंग कहा तक। इसी तरह आप भी अपनी कॉपी में इनको आज 12 खड़ी लिखने का प्रयास कीजिए। ओके बच्चों, थैंक यू।